साथियों, ये सरकार जब देश में ये किसी की भी नहीं है, किसी भी वर्ग की नहीं है, तो ये किसानों की कैसे हो सकती है? किसानों की तो हो ही नहीं सकती है। और जो किसानों की नहीं है वो वाकई किसी की नहीं हो सकती है। ये सरकार किसानों की है ही नहीं। बिल्कुल, आप सही, बिल्कुल सही सोचा है। किसानों की ये हुई नहीं है, क्योंकि ये केवल किसानों को तड़फाना चाहते हैं, उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको यातनाएं दे रहे हैं। ये यातनाएं हैं जो इतने कड़ाके की ठंड में, इतनी गर्मी में और बारिश में सरहदों पर पड़े हैं, देश की राजधानी की चारों तरफ सरहदों पर पड़े हैं। तो ये कोई भलाई के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री इनके लिए भलाई नहीं कर रही है। तो ये सरकार तो किसानों की है ही नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक दुख और हो रहा है, एक कष्ट और हो रहा है। हालांकि मैंने कभी भी माननीय न्यायालय के खिलाफ एक शब्द भी कभी नहीं कहा है और कभी कहूँगा भी नहीं, क्योंकि माननीय न्यायालय हमारा बहुत शुद्ध है, स्वच्छ है, और जो वहाँ से फैसला होता है वो सचमुच देशवासियों के हक में होता है। यही हम समझते हैं कि माननीय न्यायालय से जो है, हाँ, अगर सरकार आंकड़े गलत दे करके गलत फैसला करा दे वो एक अलग बात है, क्योंकि बिना आंकड़ों के, बिना सबूत के माननीय न्यायालय भी फैसले नहीं ले सकता है। मगर फिर भी मुझे ये पीड़ा जरूर हो रही है, माननीय न्यायालय को किसान नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? 7 महीने हो चुके हैं। हो सकता है सरकार ने गलत आंकड़े दिए होंगे माननीय न्यायालय को, या कुछ और लिख के दिया होगा, मगर मान दिए उन्होंने कह दिया होगा जी हमने निपटा दिया, उनका काले कानून रद्द कर दिए। तो क्या माननीय न्यायालय को किसान बैठे तो दिखाई दे रहे होंगे। रद्द किए होते तो किसान चले जाते। तो कहने का मतलब थोड़ा सा इस बात का मुझे गम है कि माननीय न्यायालय अपनी तरफ से संज्ञान लेके क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार को वो आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। माननीय न्यायालय सुप्रीम हैं, सरकार से ऊपर हैं, यानी कोई भी फैसले अगर सरकार गलत करती है तो उसको कैंसिल करने का या उसको मॉनिटर करने का माननीय न्यायालय का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो यहाँ इस केस में हो सकता है, मुझे सोचने में शायद थोड़ा गलत लग रहा हो, मतलब मुझे, मेरी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि माननीय न्यायालय भी क्या किसान के साथ नहीं है? क्योंकि माननीय न्यायालय को 7 महीने हो गए। अगर सरकार ने कुछ गलत सलत भी लिख के दिया तो वो भी अभी तक तो बाहर आ जानी चाहिए थी, बात उजागर हो जानी चाहिए थी। कुछ गलत कह करके और माननीय न्यायालय को रोक दिया है इनके हक में कुछ फैसला करने से, तो अब तक तो 7 महीने के बाद तो माननीय न्यायालय को फिर दोबारा से सरकार को बुलाना चाहिए, या दोबारा से किसानों को ही बुला लेते एक बार। तो मैं, ये थोड़ा सा मुझे पीड़ा है। सरकार तो हुई नहीं है, किसान की कभी नहीं हुई है, लेकिन माननीय न्यायालय सरकार के, इसके किसान के साथ नहीं है तो क्यों नहीं है, ये मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। अब हो सकता है माननीय न्यायालय की कोई मजबूरी भी हो सकती है, किस वजह से वो किसानों के साथ नहीं आ रहे हैं, या किस वजह से वो सरकार को आदेश नहीं दे पा रहे हैं। ये मैं अभी इसकी गहराई में मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है वो माननीय न्यायालय जानते होंगे। हाँ, मुझे जो महसूस हुआ है मैंने वो कहा है कि सरकार इनकी नहीं है तो कम से कम माननीय न्यायालय को तो होना चाहिए। उनको तो यानी जो भी पीड़ित वर्ग है जिसकी सरकार नहीं सुनती है, उस हर वर्ग के साथ माननीय न्यायालय को होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।